मज़हर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय और तज्जिया? देखिए, पहली मर्तबा ये हुआ है पिछले 53 सालों में कि जो 16 दिसंबर 1971 है जी। वो विदाउट शेख मुजीबुर रहमान और विदाउट अवामी लीग हुआ। और ज़ाहिर है शेख मुजीब का तो मर्डर हो गया था, लेकिन अवामी लीग भी फिगर आउट नहीं करी। जो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स है और जो इस वक्त इलेक्शंस हैं उसमें एक जो ट्रेंड, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसको फॉलो कर रहा हूँ, एक ट्रेंड जो है वो राइट विंग टेंडेंसीज़ का इजाफा है। और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि क्योंकि ढाका यूनिवर्सिटी मशरक़ी पाकिस्तान में भी के वक्त भी और बांग्लादेश के वक्त भी, ढाका यूनिवर्सिटी का बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहा है जो है वो बांग्लादेश, उनके नज़दीक बांग्लादेश की आज़ादी के हवाले से भी, और फिर पोस्ट 71 में भी ढाका यूनिवर्सिटी, और अब भी जो चेंज आई वो भी ढाका यूनिवर्सिटी से ही आई। तो इसलिए पहली मर्तबा ये हुआ है कि पिछले 75 सालों में ढाका यूनिवर्सिटी में इस्लामिस्ट जो है, जो स्टूडेंट ग्रुप है वो जीता उसमें, और ये इससे पहले कभी भी देखने में नहीं आया। इसी तरह जो वहाँ एक सर्वेज हो रहे हैं उसमें भी जमात इस्लामी की पोजीशन मादी के मुकाबले में बड़ी इम्प्रूव नज़र आती है। अच्छा, तीसरी बात यह कि जो शेख हसीना का जो दौर रहा उसमें उन्होंने सिर्फ जो है वो जमात इस्लामी को टारगेट नहीं किया, सिर्फ उनके लीडरों को ही फांसी नहीं चढ़ाया, उन्होंने खालिदा ज़िया के जो वर्कर्स थे, खालिदा ज़िया की जो पार्टी थी उसको भी उसी तरीके से सप्रेस्ड किया बहुत ज़्यादा। तो जो शेख हसीना वाजिद का एक कैरेक्टर उभर कर आया वो एक डिक्टेटर का है। उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की वजह से अपने वालिद की पॉलिटिक्स को डैमेज किया, उन्होंने उस पार्टी को डैमेज किया जिसने मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया, और उन्होंने अपनी शख्सियत को डैमेज किया। तो वो जो सारी चीज़ें थी वो मल्टीप्लाई होती गई, क्योंकि जमात इस्लामी के लीडर जो 80-80 साल के लीडरों को आपने फांसी दे दी गई, बजाय इसके कि आप चलें आपको सज़ा देनी थी उन्हें सज़ा दे देते। उससे जो रिएक्शन डेवलप होता रहा उसने ज़ाहिर है एक तो राइट विंग पार्टीज़ को, जमात इस्लामी को वहाँ फ़ायदा, सियासी तौर पे फ़ायदा पहुँचाया। फिर उन्होंने जब खालिदा ज़िया की पार्टी को भी टारगेट करना शुरू कर दिया और दीगर जो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उनको भी टारगेट, तो ऐसा लगा कि वो वन पार्टी रूल की तरफ जा रही हैं, और उन्होंने हर किसी को, हर अपने ओपोनेंट को इंक्लूडिंग मीडिया, उन्होंने सबको टारगेट किया। इवन जो क्रिकेटर्स थे उनको भी टारगेट किया। तो ये जो पूरा लावा था इसने एक अपराइजिंग पैदा की। अब बांग्लादेश में सिर्फ इलेक्शन नहीं हो रहे, बांग्लादेश में रेफरेंडम भी हो रहा है, बांग्लादेश में रिफॉर्म्स का रेफरेंडम भी हो रहा है। इसलिए इस चीज़ के कवी इम्कानात हैं कि ये इलेक्शन जो है वायलेंट होगा। और चूंकि अवामी लीग की अब भी तकरीबन 15 से 20% उनकी सपोर्ट है, तो ये जो वो पार्टी बैन है, तो जाहिर है उस पार्टी ने किसी ना किसी तरह तो रिएक्ट करना है उसने। लेकिन पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो बांग्लादेश का वो बहुत इस खित्ते के लिए सिग्निफिकेंट होगा। फ़र्ज़ करें वहाँ राइट विंग जो है वो पार्टी जीत कर आ जाती है और वो वहाँ हुकूमत बनाते हैं, और उन्होंने भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अनलाइक पाकिस्तान, वहाँ की जमात इस्लामी ने अपने इलेक्शन सिंबल भी चेंज किया है, उन्होंने अपना जो इंसिग्निया है वो भी तब्दील किया है उन्होंने, और वो एक सोशल डेमोक्रेट के तौर पर जो है अपनी पार्टी को मुतारिफ करा रहे हैं उसमें। तो ये जो चीज़ है, जेनजी है उनको ज़्यादा भा सके, ज़्यादा उसमें वो करें ताकि स्टूडेंट्स में और जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी। तो ये इलेक्शन इस लिहाज से बांग्लादेश की तारीख का सबसे मुनफरिद इलेक्शन होगा, और इसमें इसका जो भी रिज़ल्ट आता है वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि इसका जो रेफरेंडम होता है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से, वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। इसलिए पाकिस्तान के लिए भी इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़ाहिर इंडिया के लिए तो है ही, क्योंकि इंडिया अगर ये देखती है कि वहाँ राइट विंग, इवन नेशनलिस्ट पार्टीज़ भी अगर जीत कर आती हैं तो वो इंडिया के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। तो बांग्लादेश ऑलमोस्ट इंडिया से निकल चुका है उससे। अब देखना ये कि वहाँ खुद क्या तब्दीली आती है, और वो तब्दीली इस खित्ते के लिए कैसी होती है, ग्लोबली कैसे होती है, और वो वहाँ क्यों और आपको याद होगा कि यहाँ से न सिर्फ जमात इस्लामी का वफ़द बांग्लादेश गया, मौलाना फजलुर रहमान भी गए बांग्लादेश उसमें। तो इसलिए वहाँ क्या इलेक्शन मेरा ख्याल है हमारे नुक्ता नज़र से बहुत इम्पोर्टेंट है।
और जब आप भारत की बात कर रहे थे तो भारत ना सिर्फ ये ऑब्वियस इसको लॉस हुआ है हसीना वाजिद के उसमें, बट वो ये भी नहीं चाहेगा कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुर्बत हो रही है वो हो। नहीं, जाहिर है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इलेक्शंस हैं उनके लिए, इसीलिए वो किसी भी तरह नहीं चाहेंगे कि शेख हसीना वाजिद को हैंड ओवर करें या किसी भी तरीके से। अब इंडियंस के लिए भी बहुत बड़ा अलर्ट है, लेकिन अगर वहाँ एक्सट्रीम राइट विंग आ जाते हैं तो ग्लोबली भी बांग्लादेश के इलेक्शन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है कि वहाँ आखिर जीत कर आता कौन है और वहाँ हुकूमत कौन बनाता है। ठीक है जी।